you all a very good afternoon. By the behalf of Modern Public School, Motihari, my respected Director Sir, respected Principal Ma'am, in charge Sir, my dear colleagues and my lovely children. As we know that today we are gathered here not just to observe a date on the calendar, but to honor a legacy of the unparalleled courage that redefined the history of the nation. History often speaks of kings and conquerors, but today we speak of two young souls, Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh Ji. The kids, when faced with the choice to abandon their principles or face a brutal end, then they stood tall like mountains, indeed. Now, to start this speech program today on the same topic, Veer Bal Divas, I would like everybody to encourage the enthusiasm with a big round of applause. Now, I would like to present the honor of our Director Sir and Principal Ma'am for the same to organizing this beautiful day and to give me the opportunity of hosting the program. मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे बच्चे कोई साधारण भाषण देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, बल्कि उन दो नामों की गूंज लेकर बैठे हैं, दो छोटे नाम जिनकी उम्र छोटी लेकिन इतिहास ऐसा कि लोगों को कपा दिया। वीर बाल दिवस उन दो बालकों की कहानी है जिनकी उम्र भले ही कम थी, मगर साहस समय से बहुत ही आगे थे। यह दिन समर्पित है गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी को। कितना दिलेर होगा वो इंसान जिसने इंसानियत के नाते अपने पूरे परिवार को गन्ना पिसने की मशीन में पिस जाने दिया, पर धर्म की राह न छोड़ी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के इस वीर पुत्रों की गाथा में एक ऐसे शख्स की भी शहादत शामिल है जिसका नाम बहुत ही कम लोगों को 2022 से पहले पता था। नया साल तो तुम मनाओगे ही, मगर उससे पहले 21 से 27 दिसंबर की शहादत की यह कहानी मानवता को इस पर गर्व करने का दिन, यह भी मना लो। वो इंसान है 1704 में जब मुगलों ने आनंद शाह पर हमला किया, जो गुरुद्वारा आनंद साहब, वहां मुगलों के द्वारा हमला किया गया और उसी अफरा तफरी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिखर गया। उनकी माता जी और दोनों छोटे छोटे बच्चे, छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को और उनकी दादी गुजरी देवी को कैद कर लिया गया मुगलों के द्वारा। और उसी जेल में एक हिंदू मोतीराम मेहरा, जिनका नाम बच्चों किसी को नहीं पता था, मोतीराम मेहरा, जो एक बहुत ही छोटे वर्ण से आते हैं, वो वहां पर खाना, जो कैदी थे उनको खाना परोसने का काम किया करते थे। जब गुजरी देवी और उनके दोनों छोटे बच्चों ने, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों ने मुगलों के द्वारा दिया खाना, अन्न का एक दाना और पानी का एक बूंद भी लेने से मना कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों, मोतीराम ने मानवतावश अपने घर से छुपा करके 2 ग्लास दूध के ला करके उन दोनों बच्चों को दिया और दादी को पिलाया। प्यारे बच्चों, ये मानवता का एक ऐसा पल था जिससे उस मोतीराम के पूरे परिवार ने इसका मोल चुकाया। बात मुगलों तक पहुंच गई और उसे दरबार में बुलाया गया। मुगलों के द्वारा प्रताड़ित करने पर कि तुम या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तो माफी मांगो जो तुमने किया है। मोतीराम झुके नहीं बच्चों। मोतीराम ने क्या किया आपको पता है? उन्होंने चुना कि मैंने जो इंसानियत का कार्य किया है इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, भले ही मुझे जो सजा दी जाए। और सजा आपको पता है, गन्ना पिसने की मशीन में उनके सामने उनके पूरे परिवार को कुचल दिया गया। गन्ना पीसने की मशीन में एक इंसान के पूरे परिवार को उसके सामने पीस दिया गया और अंत में मोतीराम को भी उसी मशीन में पीस दिया गया। क्रूरता यहीं समाप्त नहीं होती है, यहां से तो शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब बारी थी उन नन्हे मुन्ने बालकों की, जो एक 7 वर्ष और एक 9 वर्ष का बालक
जिसको बुला करके मुगलों ने पहले तो बहुत ही लालच दिया, जीवन बख्शने की और बहुत सारे धन संपत्ति की लालच कि धर्म परिवर्तन कर लो, अपना धर्म छोड़ दो और कबूल कर लो हमारा धर्म, नहीं तो मार दिए जाओगे। उनको कहा जाए, एक शब्द, एक लाइन स्टेटमेंट कहा गया था कि धर्म छोड़ दो या जान बच जाएगी। और जिस उम्र में बच्चों हमें, हमारे छोटे बच्चों को घर से बाहर माए जाने के पहले 100 हिदायतें देती हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी दादी की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि मार तो नहीं देंगे, और चले गए। उन बच्चों ने मुगलों के ये प्रताड़ित करने पर कि धर्म बदल लो, क्या जवाब दिया? डू यू नो दैट? उन्होंने कहा कि धर्म ही तो जान है। और बच्चों, इसके बदले में फिर क्या था? उन्हें कैद कर दिया गया, डराया गया, ललचाया गया। सत्य नहीं बिकता, आस्था नहीं टूटती, ये नारा लगाते वो बच्चे एक ऐसी सजा को प्राप्त हुए जिसको सुनकर हमारी रूह भी कांप उठेगी। उन दोनों नन्हे मुन्ने बालकों को इतिहास में शहीदों की कमी नहीं है, लेकिन उन दोनों को ऐसी शहादत दी गई, दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा चारों तरफ से दीवार में बंद कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोगों ने शहादत दी है, बहुत लोग हुए हैं हमारी धरती पर, किंतु वो दोनों शहादत के जो दो वीर जवान थे, जो मेरे बच्चे थे, उन्होंने जो शहादत दी, ऐसी शहादत आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके कैसे चलते हैं। जी हाँ, उन्होंने सिखाया लोगों को कि रीढ़ की हड्डी सीधे करके जीना सीखो। उनके मौत के बाद सब लोगों को ये बात समझ में आ गई, और मौत के पहले उन्होंने जो नारा दिया था, ये कहा था कि जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, ये कहते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज मैं चाहती हूं कि आप सभी जब यहां भाषण देने के लिए आए तो आंखें नम हो या न हो, लेकिन सर गर्व से ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने हमें ये भाषण के दिन के ऊपर लेकर आए हैं, जो पॉइंट पर हम आज खड़े हैं, ये दिन उनकी वजह से आया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आंसू बहाएं और दुख प्रकट करें, बल्कि हमें कुछ जीना सिखा है। आज तुम भी विद्यार्थी हो, तुम्हारा भी युद्ध तलवार से तो नहीं है, पर तुम्हारे फैसले भी कम कठिन नहीं। You also have to choose between the right and wrong. And my kids, freedom has not come to us in a packed envelope in a beautiful wrapped envelope. It has come by the cost of lives, on a cost. Am I right or wrong? So then, अगर उम्र छोटी है तो क्या हुआ? चरित्र बड़ा होना चाहिए। उम्र छोटी थी लेकिन हौसले आसमान छू गए। उन दो वीर बालकों के सच के लिए जो अमर हो गए। मैं चाहूंगी कि आप सभी एक बार जोरदार तालियां दें। और इसी के साथ मैं अपने सबसे पहले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम अर्शी रत्नेश फ्रॉम क्लास 8B। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जूली कुमारी कक्षा 9वीं B की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने वीर बाल दिवस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिनका बलिदान सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक आधार मुगल काल के दौरान न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में गहराई से निहित है। यह अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया और धर्म परिवर्तन के बजाय शहादत को चुना। वीर बाल दिवस साहस और देश के प्रति बलिदान का प्रतीक। अभी सिन्हा फ्रॉम क्लास 8D। Give a big round of applause for Abhi. Presenting of the braveness of two youths of Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru. I am here to inspire you about your future by the story of two courageful boys, Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh. Students, before we go further for the next performance, I would like to invite our respected and Charles sir and Elvis sir, please come here and greet us with some words. Put your hands together for Elvis sir. आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, अभी तो आप लंबी लंबी कहानियां सुन रहे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बारे में,
लेकिन इस कहानी को सुनने से कोई फायदे नहीं है। फायदे है उनके किए कार्यों को अपने जीवन में अमल लाए। क्या आप जानते हैं कि बड़े लोगों के बड़े कार्य नहीं होते, छोटे का जो कार्य होता है वो अनुकरणीय होता है। जैसे फतेह सिंह या जोरावर सिंह ने किया कि अपने धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो आप भी जीवन में ऐसा करने के लिए सोचें और आगे बढ़ें। क्या ये आपको इस चीज से जानकारी हो रही है कि उसके गर्व को झुकने नहीं दिए? तो मैं अब ये कहना चाहूंगा कि आप भी देखभाल जो बच्चे जो दिवस को हम मना रहे हैं, इस तरह आप अपने जीवन में अनुकरणीय काम कीजिए कि कल होकर प्रिया मैडम कहेंगी ये बच्चे हमारे द्वारा शिक्षित किए गए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, इसीलिए मैं गर्वान्वित करती हूँ। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। Thank you so much. I would like everybody to speak aloud. Vande Mataram. It should be louder. Vande Mataram. That should be like that. So now we have come to the conclusion of the program, and for the conclusion, as we move towards the conclusion, I would like to invite my colleague, Sir S.K. Tandon, sir, please come here to share a few words on how we can carry forward the spirit of the Sahibzada in our daily life. ये मातृभूमि है हमारे लिए, ये जगत जननी आद्य स्वरूपा है, जिसके हमें वंदे मातरम नाम से हम गायन भी करते हैं। और हमारी पौराणिक कथाओं से भरी पड़ी हुई है कि भारत की जो हवा है, भारत की मौसम है, भारत की भूमि, वह हमें त्याग की, हमें समर्पण की, हमें बलिदान की, और हमें अपने धर्म की और अपने आप की रक्षा करने की अनुभूति की। धर्म भी इसमें जुड़ता है। उस शिष्यों की जो दुख भरी जो दास्तान है, कहानी है, वह इस पूष माघ के 10वीं से 16वीं तक की है। 6 दिनों की कहानी। इसको हम एक दिन बलिदान दिवस के रूप में आज मनाते हैं, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहबजादे, जिसको हम पुत्र बोलते हैं, उनको आज वजी वाले हम और आप नहीं है। लिखने वाले अंग्रेजन ने लिखा, अपने अनुसार से लिख के चले गए, हमें अपनी बातों को नहीं बताया। जानते जब हुआ कि जो लोग करेंगे किसी भी सरकारी जमीन पर, राजा की जमीन पर ये अंत्येष्टि नहीं होगा, तब जानते हैं एक बड़ा सा घमंड